सो फाइनली यहां पर जानिसार लॉन्च हो चुका है और पहली 2 एपिसोड्स कैसी थी। यहां पर वन लाइनर देना चाहूंगा कि 80% टाइम मिला है हिबा बुखारी के कैरेक्टर दुआ को और 20% ऐसे में मिला है, बल्कि इनफैक्ट 10% मिला है हमारे दानिश तैमूर को। पहली 2 एपिसोड्स की बात कर रहा हूं और 10% बाकी बोंगियों को। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स बताऊंगा मैं आज के इस वीडियो में कि भैया पहली 2 एपिसोड्स कैसी रही, क्या जानिसार एक वर्थ वॉचिंग ड्रामा है या नहीं, कौन से इंटरेस्टिंग पार्ट थे, कौन से बोंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मदर सेल का आज लास्ट डे है। सबसे पहले तो भैया हैप्पी मदर्स डे ऑल द मदर्स जो मुझे देख रही हैं, और आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सेल पीके लग्जरीज पर चलने लग रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इट वाज टोटली अनफेयर कि जितना कम टाइम दिया गया पहली 2 एपिसोड में हमारे दानिश तैमूर को, क्योंकि पीपल आर मोर इंड्यूस्ड टू वॉच हिम। यहाँ पर उसने जितना अच्छा परफॉर्म किया पास्ट के अंदर, आपको स्टार्टिंग में उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए था ताकि हमें ये लगता कि ये उसका ड्रामा है। हिबा के सीन्स बहुत ज्यादा थे और बहुत बोरिंग भी थे। दरमियान में उसका घराना दिखाया गया, दैट वाज कंपल्सरी पार्ट। उसके बाप का वो एग्रेशन और गुस्सा बहुत ही ज्यादा ड्रामे में आगे जाके जान डाल सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी मैंने यहाँ पर सख्त बाप देखे हैं तंग नजर वाले, ये एक अनोखी ही चीज है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाया गया कि एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटियों के ऊपर, बीवी के ऊपर तो फुल टाइम चढ़ाई करने लग रहा है, लेकिन बाहर वो दूसरी औरतों पे गंदी नजर रखता है। वो इंसान जो रेडियो पे चलने वाले गाने की वजह से यहाँ पर वो तोड़ देता है, और तो और यहाँ तक कहता है कि रसाले भी घर में ना आए, तो सोचो कि वो किस लेवल का कंजर्वेटिव होगा। और ऐसी सिचुएशन में दिखाई गई हैं 3 लड़कियां जो उसने पाली हैं, पता नहीं पाल कैसे ली हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि नॉर्मली इस तरह के बंदे जो है ना, वो बेटियों को सुनते ही फिर शायद यू नो वेरी वेल कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल एक और चीज जो थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं होती थी कि अगर वो इतना ही कंजर्वेटिव है तो हाउ कम्स कि उसने अलाउ भी कर दिया बेटियों को कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ सकें। क्योंकि ऐसा इंसान तो मतलब बस यही चाहेगा कि बेटियां घर से बाहर ना निकले। क्योंकि जिस लेवल का एग्रेशन उसको दिखाया गया है, वो तालीम को लेकर इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड क्यों है, या फिर ठीक है उसको धमकी देते तो दिखाया गया, बट फिर भी आपकी दोनों चीज़ें ना वो मैच नहीं कर रही। हाँ, ये मैच कर सकता था कि वो जो लड़की है यहाँ पर दुआ, वो कॉलेज नहीं जाती रेगुलर, पर उसने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कहीं दाखिला बेच के घर में तैयारी कर रही थी, और फॉर एनी रीज़न दाखिले के चक्कर में वो उसका यूनिवर्सिटी जाना हुआ, और फिर आप वो सारे सीन दिखा सकते थे जो आपको देखने को मिलते हैं। खैर, नौशेरवा का जो कैरेक्टर है वो अगेन एग्जैक्टली वैसा जैसा आपको दीवानगी में देखने को मिलता है कि उसकी कुछ दुश्मनियां, और बस वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक तो दुश्मन को उसने स्टार्टिंग में गोलियां भी मार दी, तो डेफिनेटली मामला आगे से मजीद गर्म होगा। लेकिन कुछ बहुत ही डिफरेंट सीन्स देखने को मिलते हैं हमें, स्पेशली टीजर के अंदर। उनको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहली एपिसोड को डिस्कस अगर हम करें तो यहाँ पर एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, फराज, एक ऐसा लड़का जो निकम्मा है, निकट्ठू है। मान लो कि वो कहता है कि 20-25 लाख आ जाए तो फिर मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। जो इंसान ये सोच रखे ना कि इतना ढेर सारा पैसा आएगा तो मैं बिज़नेस करूँगा, वो ज़िंदगी में कभी जॉब भी नहीं कर सकता, बिज़नेस तो दूर की बात है। तो ऐसे में आपको अपने अंदर ये सोच डेवलप करनी चाहिए कि अगर आपने बिज़नेस भी करना ना, तो बिज़नेस कैन स्टार्ट विद लाइक वेरी मिनिमल अमाउंट। आप कह लो कि 5,000 से स्टार्ट हो सकता है, और उसके बाद अगर आप डेडिकेशन शो कराते हो तो वो 5,000 5 लाख में, और फिर 5 लाख 50 लाख में कन्वर्ट होते टाइम नहीं लगता। सो इट वॉज अ क्विक सजेशन। खैर, फराज का दोस्त, उसकी आगे से डेट, और वो आपको दिखाया जाता है बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हर लड़की अगर कोई ख़राब हो रही है ना तो वो अपनी दोस्त की वजह से होती है। और ये बहुत सारे ड्रामा में प्रूव हुआ है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा ही होता है। सो आपकी औलाद कभी भी ख़राब नहीं होती, आपकी परवरिश में कोई मसला नहीं होता, बस आप उनके दोस्तों पर थोड़ा सा गौर किया करें कि उनकी दोस्तियाँ कैसी हैं। अभी जो लड़की है ये उसको ज़बरदस्ती एक तो खींच कर लेकर जा रही है पार्टी में। अच्छा, ऐसी लड़कियां सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों करती हैं? जो साइकोलॉजिकली मुझे चीज़ समझ में आती है, बेसिकली दे ट्राई टू जस्टिफाई देयर ऑन एक्ट्स, कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है और कोई भी लड़की कर सकती है, इसलिए वो उसको भी खींच कर लेकर जाती है वहाँ वेडिंग में। और फिर इवेंचुअली आपको दिखाया जाता है कि वो दीवानगी का बैकग्राउंड म्यूज़िक, और हमारा दानिश तैमूर फाइनली उसकी नज़र पड़ जाती है और बड़ा मोरनी की तरह नाचने लग रही है इस एपिसोड के अंदर। और उसके बाद फिर आपको दिखाया जाता है कि
अब इस बंदे का टोटली टारगेट है कि क्या ये लड़की अच्छी नेचर की है या नहीं। और वेरी नेक्स्ट सीन में आपने दिखा दिया कि हाँ भैया वो भी इशारे पे रुका था, तो वहाँ पर हमारी जो ये दुआ है वो लड़के की झांट पांट कर रही है, लड़की को बचा रही है। दैट वाज अनरियलिस्टिक सीन। कुछ और मैनर में दिखाते तो ज्यादा मजा आता। चलते हैं आगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताऊंगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस ड्रामे में देखने को मिलती है वो ये कि हमेशा ये चीज देखने में आई है कि जहां पर 3 से 4 बहनें होती हैं, भाई होते हैं या बहन भाई होते हैं, तो कोई एक डिफरेंट जरूर होता है। और वो डिफरेंट मान लो कि टोटली नेचर वाइज हो सकता है, उसको कुछ और करना है, उसे इन बाउंड्रीज को तोड़ना है। तो ये चीज़ बिल्कुल रियलिस्टिक है जो आपको दुआ कैरेक्टर में दिखाई गया। दुआ का कैरेक्टर सूट कर रहा है या नहीं, बिल्कुल कर रहा है। हिबा पे मुझे नहीं लगता था कि मतलब चूंकि पास्ट के अंदर ना शी सीम्स टू बी वेरी मैच्योर और एक्ट भी वैसा करती थी, तो आई वाजंट थिंकिंग कि मतलब ये रोल इसके ऊपर जचेगा, क्योंकि दीवानगी में भी ये बहुत ज़्यादा सीरियस ही थी ऑलमोस्ट, बट यहाँ पर अच्छी लग रही है। जो चीज़ सही है उसको एडमिट करना चाहिए। दानिश की लुक्स के हवाले से भी मैं कहना चाहूँगा, पर्सनैलिटी और एग्रेशन के हवाले से भी कहना चाहूँगा कि भैया सेम डिटो है, किसी भी किस्म का फ़र्क फील नहीं हो रहा। हम कहें कि हाँ भैया 4, 5, 6 साल बाद ड्रामा आ रहा है तो अब बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, नहीं। आई थिंक दानिश और हिबा इन दोनों के ये बहुत इंप्रूव्ड वर्जन हैं जो आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। जानिसार की अगर बात करूं मैं ओएसटी की, तो मुझे अपीलिंग नहीं लगा। हाँ, जहां जहां पीछे दीवानगी का साउंड ट्रैक चलने लगता है वो ऑटोमेटिकली गूज़बम्प आ जाते हैं। आई एम स्टिल एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने दीवानगी टू इसका नाम क्यों नहीं रखा। क्या कोई कॉपीराइट के इशू थे? वैसे राइटर क्या टाइटल के ऊपर भी कॉपीराइट का इशू डाल सकता है? आई डोंट नो, इतनी ज्यादा कॉपीराइट के अंदर मेरी नॉलेज नहीं है। सो भैया हमारी जो दुआ है उसका इनिशियल लव स्टार्ट हो गया है, और इनिशियल लव के लिए हमेशा इसी हरून नाम है, पता नहीं इस लड़के का क्या मतलब, मान लो कि इसको ही रल्लू कट्टा बनाया जाता है बहुत सारे ड्रामों के अंदर के पहला लव लड़की को इससे होता है, बट एक्चुअली में वो आगे जाके फिर किसी और के साथ एडजस्ट करती है। तो ये जो फराज कैरेक्टर प्ले करने लग रहा है लड़का, ये बहुत लव करता है और वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो दुआ है उसको भी फीलिंग्स आनी शुरू। पहला प्यार तो मतलब पहली अप्रोच तो लड़की को कोई भी करे ना, चाहे वो मसली क्यों ना हो, तो लड़कियों के लिए भी वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव कन्वर्जन हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अब तक वो चीज़ सिर्फ ड्रामों फिल्मों में देखी होती है। फाइनली देयर इज समवन, तो चाहे वो कैसा भी हो वो उसके लिए सोचती ज़रूर है, अनलेस कि उनको उससे बेटर फिर कोई ऑप्शन मिल जाए। अब फराज ने अपनी चिट्ठी भी दे दी है और ये उसके ख्यालों में। और फिर इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि इसकी बहन का रिश्ता भी आ गया, बहन की शादी होगी तो यहाँ पर फिर उसका भी नंबर आएगा। ये चीज़ उसको बहुत खुशी दिलाएगी, क्योंकि हाँ भैया तीसरी तो वैसे भी छोटी है अभी, तो दैट्स वेरी गुड स्टार्ट, क्योंकि इस घर से निकलना है हमें। अच्छा, वैसे मैं सोचता हूँ कि लड़कियाँ जो अपने घरों से बड़ा तंग होती हैं, फाइनली उनको एक होप होती है कि हाँ इस घर के बाद अब किसी दूसरे घर में जा सकते हैं। व्हाट अबाउट बॉयज़? मतलब आपने कभी सोचा है बॉय को तो मतलब उसी घर में रहना, चाहे माँ बाप जितना भी टॉक्सिक हैं, मतलब उसको वहीं पर ही रह रहा है। अगर वो वहां से निकला ना तो बस फिर सारी गेम खराब हो जाएगी। खैर, रिश्ते वाला सीन ऑन हो जाएगा, फिर आपको दिखाया जाएंगे कुछ नौशरवा के सीन। अच्छा, नौशरवा को लेकर बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आई है मुझे, क्योंकि जो एक सीन दिखाया गया उसको उसके भाई से मोहब्बत तो बहुत थी, बट जिस हवेली में उसका भाई रहता है मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा फील हुआ कि शायद ये जो आपको कैरेक्टर दिखाया गया अभी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये शायद उसके भाई की बेगम थी। और क्या ये लाइन मार रही थी? मतलब इट साउंड्स लाइक कि जैसे वो उस पर लाइन मार रही थी। इजंट दैट वेरी क्रिंज टू थिंक अबाउट, मतलब इन पाकिस्तानी ड्रामा के जहाँ पर भाभी जो है ना वो लाइन मारने लग रही है। तो या इन रियलिटी तो बहुत कुछ हो रहा है, बट ये सीन भी आपको शायद अब आगे से दिखाया जाए। फिर आगे से उसकी एक और भी गर्लफ्रेंड तो नहीं आप कह सकते, एक ऐसी लड़की हो सकता है ख़ानदान की जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि हमने दीवानगी में भी देखा था कि एक बैकअप पे लड़की दानिश के साथ भी थी जो उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट लेती थी, और फिर इवेंचुअली जो है वो लड़की को भी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उसका माइंड तो उसके साथ कभी भी नहीं बनेगा। तो क्या ड्रामा वर्थ वॉचिंग था? आई थिंक इट वॉज अ वेरी स्लो स्टार्ट। जैसे कि मैंने कहा कि आपने अगर 2 एपिसोड लॉन्च करनी है, मेगा एपिसोड लॉन्च करनी है, तो ये ठीक है, लेकिन फास्ट एपिसोड होती, ज़्यादा शॉर्टकट वे में होती, तो उसको भी लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि टाइम का आजकल ना बहुत ज़्यादा इशू है और लोग ना बस क्विकली स्टोरी देखना पसंद करते हैं। ड्रामा जो है ना वो ऐसी फीलिंग देता है स्टार्टिंग की एपिसोड्स में कि जैसे कोई 7 या 9 PM का ड्रामा है, 8 PM का प्राइम टाइम का ड्रामा फिलहाल फीलिंग नहीं दे रहा। और उसको मैं इतना जल्दी जज भी नहीं करूंगा इस एंड से, क्योंकि अभी सिर्फ पहली 2 एपिसोड आई हैं, तो लेट्स सी अगली 2 एपिसोड और फिर उसके अगले 2 एपिसोड के बाद हम ज़्यादा अच्छे से अच्छी पोजीशन पे होंगे कि ड्रामा क्या वाकई बहुत स्लो पेस पे चल रहा है या फास्ट होगा। वर्थ वॉचिंग डेफिनेटली है, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जिनके साथ आप खुद को रिलेट कर सकोगे। हिबा के घर का एटमॉस्फेयर बहुत सारे लोगों के घर का एटमॉस्फेयर हो सकता है, नो डाउट,
और ख़ास तौर पे जो दूसरे एंड से हमें दिखाया गया है दानिश का कैरेक्टर, उसका फैमिली, उसका बैकग्राउंड, तो जिन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और दोनों के अपने सेपरेट लवर्स भी हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल दीवानगी की तरह ही इस ड्रामे की टोन है, उसको चेज करेगा, उसको देखेगा और फिर कब बात करेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट जानिसार। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद ही होगी। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।